हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिवेंज ऑफ अदर्स के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि यहाँ पे चांदमी को अपने लॉकर में फिर से एक नोट मिलता है, जहाँ पे उसे शूटिंग रेंज में बुलाया गया था। जब यहाँ पे चांदमी शूटिंग रेंज में पहुंचती है तो यहाँ पे वो काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसे जेबॉम्ब मिलता है और वो उसे देख के काफी शॉक हो गई थी। यहाँ पे चांदमी उससे पूछती है कि क्या वो नोट तुमने लिखा है जो कि मेरे लॉकर में रखा हुआ था। पर इससे पहले कि जेबॉम्ब उसके बात का जवाब दे पाता है, तभी यहाँ पे पीछे से कोई भागता हुआ दिखाई देता है और ये दोनों उसका पीछा करने लग जाते हैं। यहाँ पे चांदमी उससे कहती है कि शायद ये वही था जिसने मेरे ऊपर ऑडिटोरियम में अटैक किया था और मुझे बेहोश कर दिया था। और यहाँ पे जेबॉम्ब कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये वो हो सकता है। यहाँ पे चांदमी को ये सुन के काफी अजीब लगता है कि आखिर इसे कैसे पता। जब भी हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तो यहाँ पे चांदमी काउंसलिंग रूम में आई थी और यहाँ पुलिस ने उसके भाई की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पे ये लोग इसी बारे में पूछताछ कर रहे थे। यहाँ पे ये डिटेक्टिव चांदमी से कहती है कि तुम खुद से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए। फिर जब हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तो यहाँ पे जेबॉम्ब ओसुंग से पूछ रहा था कि क्या आज जो चांदमी को नोट मिला था वो क्या तुमने लिखा था। यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और रही चांदमी की बात, तो मैंने जो ऑडिटोरियम में किया था वहीं पे मेरा मकसद पूरा हो गया था। अब इसके अलावा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे ये कहता है कि चलो ये तो ठीक है, पर तुम्हें ये ओकचौमी की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है। यहाँ पे जेगोम उसके जवाब में कहता है कि नहीं, बस वो मेरी शूटिंग कोच है ना, इसलिए। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे हांग अर्जुन स्कूल में वापिस आ चुकी थी। यहाँ पे वो टीचर से मिलने के बाद टाय सोयोन के साथ अपने क्लास की ओर जा रही थी, बट यहाँ पे अचानक से उसे वॉमिटिंग आने लगती है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि पुलिस ओनसॉक से पूछताछ कर रही थी। यहाँ पे वो पुलिस को बताता है कि ओसुक वॉनसॉक का बेस्ट फ्रेंड था। ये सारी चीजें वो पूछताछ के दौरान वो पुलिस को बता देता है। जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोयोंग टीचर के साथ बात कर रहा था और वो उसने जो छुट्टी ली थी उसके बारे में बात करना चाहता था। यहाँ पे टीचर उससे कहते हैं कि अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो कैसा चलेगा, इससे तुम्हारे ग्रेड्स पे असर पड़ेगा, फिर तुम बड़े होके कौन से कॉलेज में जाओगे। और यहाँ पे सुयोन ये सब सुन के काफी अपसेट हो रहा था, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुयोंग को ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास 1 साल से भी बहुत कम समय बचा हुआ है। इसलिए वो यहाँ पे टीचर की ये बातें सुन के काफी अपसेट हो रहा था और उसके माइंड में सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। जब हम यहाँ पे दिखाया जाता है कि सुयोंग अपनी मॉम से मिलने आया था हॉस्पिटल, और यहाँ पे इन दोनों की काफी सारी इमोशनल बातें होती है। यहाँ पे सुयोंग की मॉम उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। यहाँ पे सुयोंग काफी अपसेट लग रहा था, इसलिए वो अकेले में बहुत ज्यादा रोता है और वो कुछ टाइम अकेले में बिताता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जब सुयोंग घर वापस आया था तो यहाँ पे ओकचौमी खुशी के मारे दौड़ के उसके पास जाती है और उसे एक मैंगो जूस निकाल के देती है और उसे थैंक यू कहती है। यहाँ पे ये कहता है कि चांदमी, तुम मुझे बता सकती हो डायरेक्ट कि आखिर बात क्या है। यहाँ पे ओकचौमी उससे कहती है कि वॉनसॉक के पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने वॉनसॉक का सामान देने के लिए मुझे वहाँ पे बुलाया, इसलिए यहाँ पे वो उससे ये पूछना चाहती थी कि क्या वो उसके साथ चलेगा। और यहाँ पे सुयोंग उसे हाँ कर देता है, बट यहाँ पे चांदमी कहती है कि तुरंत ही जाना है। और यहाँ पे जब ये दोनों यहाँ पे उसका सामान लेने आते हैं तो यहाँ पे उसके पेरेंट्स उससे कह रहे थे कि मुझे खुशी है कि उसने सुसाइड नहीं किया था, वो एक मर्डर था। और यहाँ पे ये बात सुन के सुयोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो उनके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है कि आप किस मुंह से खुद को पेरेंट्स कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती कि आप ये सब बातें कर रहे हो, पेरेंट्स ऐसे नहीं होते। बट यहाँ पे चांदमी उसे रोक लेती है और बात को आगे बढ़ने से रोक लेती है। बाद में जब यहाँ पे सुयोंग और चांदमी वो सूटकेस लेके वहां से जा रहे थे तो यहाँ पे चांदमी पासवर्ड गेस करके उस सूटकेस को खोल लेती है। और यहाँ पे पासपोर्ट ये था कि जिस दिन उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ के चले गए थे, यानी कि अप्रैल फूल वाले दिन। वो यहाँ पे वो पासवर्ड डालती है और उस सूटकेस को खोल लेती है और यहाँ पे उसके अंदर काफी सारी चीजें थी और साथ ही में उसके अंदर एक विस्की की बोतल भी थी। तो यहाँ पे चांदमी कहती है कि मैंने इससे पहले कभी विस्की नहीं पी, तो चलो क्यों ना ट्राई की जाए। और यहाँ पे ये दोनों ही एक साथ पहली बार विस्की ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। फिर बातों ही बातों में यहाँ पे सुयोन चांदमी से पूछता है कि तुम्हारा 1 साल बाद क्या प्लान है। तो यहाँ पे चांदमी कहती है कि मैं एक सोल्जर बनना चाहती हूँ। यहाँ पे सुयोंग को जो हॉस्पिटल में आज उसके मॉम के साथ हुई बातें याद आने लगती है और वो यहाँ पे चांदमी से वॉशरूम का कह के छत पे चले जाता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा रोने लगता है। और जब यहाँ पे चांदमी उसके पीछे जाती है और उसे रोता हुआ देखती है तो यहाँ पे वो उसे जाके हक कर लेती है और यहाँ पे सुयोंग भी उसे हक करके बहुत ज्यादा रो रहा था। फिर नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि चांदमी यहाँ पे पहले ही पहुंच चुकी थी और वो यहाँ पे सुयोंग को वेट कर रही थी। फिर यहाँ पे
सुयोंग भी आ जाता है और यहाँ पे हांग अर्जुन सुयोंग की फ्रेंड थी, इसलिए वो यहाँ पे उससे कहती है कि उससे कहो कि वो मुझसे आके मिले क्योंकि मैं उससे कुछ पूछना चाहती हूँ। जब हम यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है तो यहाँ पे वो उससे बताती है कि वॉनसॉक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, मैंने बस उससे एक फेवर मांगा था कि वो मेरा फेक बॉयफ्रेंड बन जाए, बट मेरा रियल बॉयफ्रेंड कोई और है। और यहाँ पे ये सुन के ओकचोंग में फिर से काफी ज्यादा सोच में पड़ गई थी कि आखिर सच क्या है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि होंग अर्जुन सुयोंग और टाइसियोन को बता रही थी कि वो 12 वीक प्रेग्नेंट है, बट यहाँ पे वो उसके फादर का नाम नहीं बताती। फिर बाद में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ओकचोंग में उस रेस्टोरेंट में आई थी जहाँ पे वॉनसॉक जाया करता था और उसने ओकचोंग में को बताया था कि वो उसके गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे अक्सर आया करता था डेट पे। यहाँ पे ओकचोंग में उसके बारे में पूछ ही रही थी कि तभी यहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम सेजिन था और वो यहाँ पे काफी लंबे समय से काम कर रहा था और साथ ही में वो वॉनसॉक का फ्रेंड भी था क्योंकि एक बार उस वॉनसॉक ने उसकी जान बचाई थी। यहाँ पे वो ये सारी चीजें वो ओकचोंग में से कह रहा था और उससे कह रहा था कि वो एक अच्छा इंसान था। फिर तभी हमें यहाँ पे कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सेजन एक अडॉप्टेड चाइल्ड था और दूसरे पिता गे होने की वजह से उसे स्कूल में काफी बुली किया जाता था और काफी मजाक भी उड़ाया जाता था। और यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो लड़का उसे बुली किया करता था वो और कोई नहीं बल्कि जोक्योंग था। और यहाँ पे क्योंकि इसे अडॉप्टेड चाइल्ड होने की वजह से काफी बुली किया जाता था इसलिए वॉनसॉक ने जुग्योंग की काफी धुलाई भी की थी और उसे बहुत ज्यादा मारा था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सोंग अर्जुन और टाइसन हॉस्पिटल आए थे क्योंकि यहाँ पे उसका अल्ट्रासाउंड होने वाला था, पर तभी यहाँ पे उनकी बारी आने से पहले ही एक लड़का डॉक्टर की कैबिन में चला जाता है और शायद उसने कुछ ऐसा कह दिया था अंदर कि यहाँ पे डॉक्टर रो के ही अंदर बेहोश हो गई थी। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि वो लड़का होंग अर्जुन की क्लास में पहले पढ़ता था और उसी लड़के ने उस डॉक्टर की बेटी का मर्डर भी किया था, बट क्योंकि वो माइनर था उस वक्त इसलिए उसे सजा भी नहीं मिली। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सुयोंग जेबॉम के साथ एक स्पोर्ट राइड पे आया था जिससे कि उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। फिर जब वो आदमी यहाँ पे जेबॉम उसे वापस घर ड्रॉप करने आया था तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि टाइसोयॉन यहाँ पे पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और यहाँ पे वो उससे कहती है कि तुम्हें डॉक्टर की बेटी के कातिल का बदला लेना होगा और उसे सबक सिखाना होगा क्योंकि यहाँ पे टाइसोयॉन ने डॉक्टर से पहले ही बात कर ली थी और यहाँ पे बात बस इतनी सी ही थी कि उस लड़की ने उस लड़के से उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए सिर्फ मना ही किया था, इसलिए उस लड़के ने बड़ी बेरहमी से 20 बार चाकू घोंप के उस लड़की की हत्या कर दी थी। और उसने उस लड़की के मोम से ये भी कहा था कि आप चाहे तो मुझे रिपोर्ट कर दो, मैं माइनर हूँ, मुझे सजा भी नहीं मिलेगी। और ये सब कह के वो वहाँ से चला गया था। यहाँ पे ये सब सुनने के बाद सुयोंग मान जाता है। यहाँ पे टाइसोयॉन उससे कहते हैं कि जो पैसे मिलेंगे उससे तुम अपने मॉम के हॉस्पिटल के बिल्स भर सकते हो। यहाँ पे हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह स्कूल में जेबॉम और जियोसुन साथ में बैठे हुए थे। तभी यहाँ पे सुयोंग आता है और वो उसे हाई करता है और वो उसे लेके स्कूल के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे जेबॉम ने उसे वीआईपी टिकट्स दे रहा था एक बास्केटबॉल मैच के और यहाँ पे पीछे से गियोसुन भी देख रहा था और उसे ये देख के काफी गुस्सा आ रहा था शायद। जब हम यहाँ पे दिखाया जाता है कि क्लास खत्म हो चुकी थी तो यहाँ पे जेबॉम जियोसुन को एक पिक दिखा के कहता है कि क्या तुम इसे जानते हो, क्योंकि ये पिक मुझे मेरी बुक में मिली थी कल रात और मुझे क्यों तो ऐसा लग रहा था कि कल रात कोई आया था और वो पिक उसके बुक में कोई जानबूझ के रख के गया। और यहाँ पे ये देख के ओसुंग काफी डर गया था तो यहाँ पे वो उसे घबराते हुए कहता है कि ये पाक वॉनसॉक की फोटो है। फिर हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होके उस लड़के पे दिखाया जाता है जिसने मर्डर किया था उस लड़की का और वो यहाँ पे उसके डैड की शॉप में काम कर रहा था। यहाँ पे टाइसोयॉन उस पे नजर रखी थी और उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन निकाल रही थी। यहाँ पे फिर ये सारी बातें जाके वो सुयोंग को बता देती है और उससे कहती है कि आज ही हमें उसे सबक सिखाना होगा क्योंकि फिर अगली सुबह वो अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहने चला जाएगा। पर यहाँ पे वो उससे ये भी कहती है कि तुमने पिछली बार उस लड़के का पैर तोड़ दिया था इसलिए इस बार ऐसी कोई गलती मत करना। फिर बाद में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सुयोंग ने जेबॉम के साथ बास्केटबॉल देखने का प्लान कैंसिल कर दिया था और फिर वो बाद में अपना पूरा गेटअप चेंज करके खुद को ऊपर से नीचे ढक के उस लड़के के पास चला जाता है। और यहाँ पे वो उससे ज्यादा कुछ तो नहीं करता, बस उसे बहुत ज्यादा डराता है और उसे धमकाता है और साथ ही में उससे कहता है कि तुम्हें उस लड़की के मॉम से माफी मांगनी होगी। ये सब कह के वो यहाँ से चला जाता है और उसे कुछ नहीं करता। और यहाँ पे ताइसोयॉन ने अपना फोन उसे दे दिया था ताकि काम होने पर वो उसे लोकेशन ट्रैक कर सके ताकि ये कुछ गड़बड़ ना करे। जब यहाँ पे ताइसोयॉन सुयोंग का फोन वापस कर रही थी तभी हमें यहाँ पे बाद में दिखाया जाता है कि उस लड़के का जिसे पिछली रात डराया धमकाया गया था उस लड़के की मर्डर हो चुका है और किसी ने उसी रात सुयोंग के जाने के बाद उस लड़की को मार दिया था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पुलिस अब इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है और इसी सीन के साथ रिवेंज ऑफ अदर के एपिसोड 5 की एंडिंग होती है। तो यही तक था एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 6 और ऐसे ही ड्रामास के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो,
हो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी न्यू एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।